अभी तक हमने देखा कि दुआन बहुत खुश हुआ अपने फादर से मिलकर और अब वो अपने फादर को सामान दे रहा है जो जो वो देने के लिए लाया था। तो तब फादर भी काफ़ी खुश थे। साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में भी पूछा कि क्या वो ठीक है। तो तब दुआन बताता है कि हाँ मॉम ठीक है। जिन भी फादर को पीने के लिए पानी देती है और फिर ये तीनों काफ़ी देर तक बातें करने लगे। अब दुआन के फादर जा रहे होते हैं और दुआन से कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ है बॉर्डर पर अलर्ट रहकर देश की रक्षा करना। तो तब दुआन भी बताने लगा कि और मेरा फ़र्ज़ है कि स्टडी करना और मॉम की रक्षा करना। जिन भी इन दोनों के बॉन्ड को देखकर खुश थी और फिर तभी वो यहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से दुआन काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहा था। और फिर अब जब ये दोनों घर जा रहे थे तो तब जिन भी बोली कि तुम मुझे झूठ बोलकर अपने साथ लाए हो ना कि तुम कलरफुल स्काई दिखाओगे, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब दुआन शांत बैठा रहा। जिन भी कहती है कि पर मुझे विश मांगनी थी। तो तब दुआन कहता है कि मैं तुम्हारा कलरफुल स्काई बन जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारी सब विश पूरी करूंगा। तो ये सुन जिन भी स्माइल करने लगी। जिसके बाद अब हम घर का सीन देखते हैं जहां अब जिन भी वापस आ चुकी थी, लेकिन किटोंग का बुरा हाल था नोटबुक को याद कर करके, क्योंकि उससे अभी भी कुछ भी ठीक से याद नहीं हो रहा है। फिर अब स्कूल सीन दिखाया गया जहां टीचर स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। काय बोला कि वैसे तो सब ठीक है लेकिन फिर मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, तो आप गुस्सा मत करना। तो तब टीचर कह देते हैं कि काय किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस स्टडी करेगा। तो ये सुन बाकी सब काय पर हंसने लगे, लेकिन काय उदास हो गया। अब हमें गुजी को दिखाया गया जिसने टीचर से आकर बोल दिया कि सर मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। तो तब टीचर गुजी को बिठाकर समझाते हैं कि देखो तुम्हारी सब बातें ठीक हैं कि तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम्हारा जो ये टाइम है जिसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, इसे मिस मत करो। मैं भी तुम्हारी ही तरह था कि अपने डैड के फोर्स से सिर्फ स्टडी करता था, फिर मैं टीचर बना, लेकिन अब जब भी अपनी क्लास से या पुराने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनके बीच अनजान फील करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने फ्रेंड्स के साथ की कोई भी मेमोरीज नहीं जिन्हें याद करके मैं भी खुश हो जाऊं। जब मैं ओल्ड क्लासमेट्स के बीच से उठकर चला जाता हूं तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बस बातें करते रहते हैं, पुराने दिनों को याद करते रहते हैं। वैसे तो आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन कंफर्ट जोन नहीं है, कोई खुशी नहीं, पुरानी यादें नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी रिग्रेट में रहो। इसलिए ज़्यादा नहीं पर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके तुम अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छी यादें तो बना सकते हो। बाकी स्टडी तो होती ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्टडी के साथ साथ खुश रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो तब गुजी ने टीचर की बातें ध्यान से समझी। फिर जब क्लास में सभी से पूछा जा रहा होता है कि वो लोग किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तब सभी अपनी अपनी चॉइस बता देते हैं कि हमें ये करना है। पर जब किडोंग गुजी से पूछती है कि तुम क्या करोगे, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरा किसी चीज़ का मन नहीं, और फिर तभी क्लास से चला गया। तो तब किडोंग गुजी के पीछे आती है और पूछती है कि तुम इतने लेजी क्यों हो। गुजी बोला कि मैं लेजी नहीं हूँ, यानी रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूँ जो हेल्दी बॉडी के लिए काफ़ी है। लगता है तुम भी मुझे क्लास टीचर की तरह डांटना चाहती हो। तो तब किडोंग पूछने लगी कि क्या तुम्हारी उनसे कोई बात हुई है। गुजी बताता है कि हाँ वो यही सब कह रहे थे कि मुझे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अपने यूथ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के डोंग गुजी का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाती है और कहती है कि मैं तुमको इन सभी वजह से पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम खुश रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता है हर टाइम तुम्हें उदास देखना, अकेले देखना, जबकि क्लास में बाकी सब कितने खुश रहते हैं। तो तब गुजी थोड़ा थोड़ा मानने लगा। कि डोंग कहती है कि हम सब फ्रेंड्स ने बैट लगाई है कि जो लास्ट आएगा वो सबको बारबेक्यू पार्टी देगा। तो तब गुजी कहता है कि अगर तुम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आई तो मैं भी तुम्हें पार्टी दूंगा। जो सुन के डोंग खुश हो गई। फिर गुजी का हाथ पकड़कर उसे क्लास में लेकर जाने लगी और फिर सभी को बताती है कि गुजी का भी नाम लिख दो, वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सभी काफी ज्यादा हैरान हुए, स्पेशली ये देखकर कि किडोंग ने कैसे गुजी को मना लिया है। जिसके बाद अब हमें इन सभी को ग्राउंड में दिखाया गया जहाँ स्पोर्ट कंपटीशन से रिलेटेड ही डिस्कशन चल रहा था। यहाँ किडोंग जिनवी को बता देती है कि गुजी मेरे बोलने पर आया है। तो ये सुन जिनवी भी हैरान हुई कि क्या सच में, यानी उसने तुम्हारी बात सुनी। फिर जब बाद में गुजी अकेला बैठा हुआ था तो किडोंग उसके पास आती है और अपने फेवरेट सिंगर के बारे में बताती है कि इसकी एक एल्बम कल आज में रिलीज हो जाएगी, क्या तुम्हें भी ये पसंद है या फिर कोई और सा सिंगर पसंद है। तो तब गुजी बोला कोई सा भी नहीं। तो वो कहती है कि छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें हमारी बैट याद है ना। गुजी पूछता है कि कौन सी। तो तब किडोंग कहती है कि बारबेक्यू वाली। तुम भूल कैसे सकते हो, मुझे देखो मुझे सब याद रहता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो ये बताओ कि तुमने मेरी दी हुई नोटबुक याद कर ली या नहीं। अगर तुम्हें सब याद ही रहता है तो ये सुन किडोंग चुप हो जाती है और फिर वहीं पर बैठकर नोटबुक को याद करने लगी, क्योंकि अब ये नोटबुक एनी टाइम किडोंग के साथ रहती है। नेक्स्ट सीन में भी जब वो स्टडी कर रही थी और बाकी सब उससे पूछ रहे थे कि
क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चल रही हो? तो वो सभी को मना कर देती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और पढ़ने दो। तो यह सुन वो सभी यहाँ से जाने लगे कि हाँ हम जा रहे हैं, तुम गुस्सा मत करो। फिर अब दिखाया गया है कि गुजी जब एक बुक स्टोर में आया और कोई सी बुक रेंट पर ले रहा था कि तभी उसकी नज़र किडोंग के फेवरेट सिंगर पे गई, जिसकी न्यू एल्बम रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए किडोंग एक्साइटेड थी। इसलिए गुजी किडोंग के लिए उस एल्बम को बाय कर लेता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर जिसका बर्थडे है वह आज अच्छे से रेडी होकर स्कूल आई है, जिसको सब देखते रह गए और तारीफ कर रहे थे। काई को भी मॉनिटर काफी पसंद आ रही थी, लेकिन वहीं दुआन जब मॉनिटर को देख रहा था तो तब जिनबी दुआन को गुस्से से घूरती है, तो तब वो अपनी नजरें दूसरी साइड कर लेता है। वेल क्लास मॉनिटर ने एक बार फिर शो ऑफ करना शुरू कर दिया था कि ये मेरी ड्रेस बहुत बड़े ब्रांड की है, शूज भी अमेरिका के हैं और बैग भी किसी और कंट्री का है। तो तब उसकी बातों से बाकी सब लड़कियां इरिटेट हो रही थी, स्पेशली म्याओ और किडोंग। इसलिए वॉशरूम में आकर मॉनिटर की नकल उतारने लगी कि मेरी ये चीज ब्रांड न्यू है, वो चीज ब्रांड न्यू है, मैं सबसे ज्यादा फेक हूँ जो अमीर बन के दिखाने की कोशिश करती हूँ। जिनबी कहती है कि छोड़ो, जिसको जैसे रहना है रहने दो। लेकिन तभी क्लास मॉनिटर बाहर आई जिसने सब कुछ सुन लिया था। वो किडोंग और म्याओ से बोली कि अगर तुम भी मेरी जैसी ड्रेस खरीदना चाहती हो तो खरीद क्यों नहीं लेती हो, ऐसे जल जल के जीने का क्या फायदा, जेलस कहीं की। और फिर तभी यहाँ से चली गई। किडोंग लड़ने जा रही होती है लेकिन जिनबी किडोंग को रोक लेती है। और फिर अब हम देखते हैं कि किडोंग कैसे घर जाते टाइम भी बस गुजी की दी हुई नोटबुक को याद कर रही थी, यानी जिनबी से बात भी नहीं करती, क्योंकि वो गुजी को इतना ज्यादा लाइक करती है कि उसने स्टडी को सीरियस ले लिया है। वेल अब हमें स्कूल सीन दिखाया गया जहां आज स्पोर्ट इवेंट है, इसलिए सभी टीचर्स तैयारियों में लगे हुए थे। डायरेक्टर लिंग माइक चेक कर रही थी क्योंकि अब बस कुछ देर बाद इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। म्याओ और किडोंग वॉशरूम में होती हैं, लेकिन तभी किडोंग को कुछ याद आया और वो क्लासरूम में आकर गुजी के लिए चॉकलेट लेकर जाने लगी। लेकिन तभी किडोमा भी यहाँ आ जाता है और किडोंग से पूछता है कि मिस तुम कहाँ जा रही हो और तुमने किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा है। किडोंग कहती है कि तुमसे मतलब, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो तब किडोमा बोला कि अगर तुम जवाब दे दोगी तो मर जाओगी क्या। किडोंग बता देती है कि रेस में अब तो खुश होना और जाओ यहाँ से। किडोमा कहता है कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम अपने इन छोटे छोटे पैरों से भाग पाओगी। तो ये सुन किडोंग हैरान हुई और बोली कि क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। कि तभी किडोमा ने किडोंग को सॉफ्ट ड्रिंक निकाल कर दी कि ये तुम्हारे लिए। किडोंग हैरान होती है कि क्या सच में तुम ये मेरे लिए लाए हो। तो वहीं किडोमा किडोंग के हाथ में चॉकलेट देखकर बोलता है कि ये डिलीशियस दिख रही है, क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ। लेकिन किडोंग ने अपना हाथ पीछे कर दिया और बोली कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी क्लास के टॉपर के लिए है। किडोमा समझ गया कि ये गुजी की बात कर रही है, इसलिए बोला कि अच्छा वो बैटरी। किडोंग कहती है कि तमीज से बात करो, उसका नाम गुजी है। तो तब किडोमा बताने लगा कि मुझे नफरत है इस टाइप के स्टूडेंट से जो अगर स्टडी में अच्छे होते हैं तो उन्हें लगता है कि वही सबसे बेस्ट है, उनके फेस पे भी घमंड अलग ही चमकता है। मेरा बस चले तो मैं ऐसों को धक्का मारकर स्कूल से निकाल दूं। किडोंग कहती है कि लेकिन मेरी नज़र में गुजी स्टार है, पर तुम जैसे स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाओगे। और जब जाने लगी तो किडोमा कहता है कि 1 मिनट, मुझे मेरी सॉफ्ट ड्रिंक वापस कर दो और जो तुम्हें अच्छा लगता है उससे जाके मांग लो। तो तब किडोंग कहने लगी कि ये वाकई अजीब है। वेल अब हम सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं जहां डायरेक्टर लिंग स्पीच दे रही हैं और स्टूडेंट्स उनकी स्पीच को सुन रहे थे। किडोमा का ध्यान सिर्फ किडोंग पर था, तो वहीं किडोंग अपनी दुनिया में खोई हुई थी। गुजी शांति से खड़ा हुआ था, तो वहीं काई को नींद आ रही होती है। फिर जब वो डायरेक्टर लिंग की किसी बात पर हंसने लगा कि क्या ये खुद को पॉलिटिशियन समझ रही है, लेकिन तभी डायरेक्टर लिंग जोर से चिल्लाई कि कौन बातें कर रहा है। तो तब काई चुप हो गया। अब वो फिर से स्पीच देने लगी। दुआन जिनबी को देखता जा रहा था क्योंकि वो उसे देख देख कर खुश है। और फिर डायरेक्टर लिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के बाद कि आज सभी को एक वॉरियर की तरह अपना बेस्ट देना है क्योंकि एक वॉर है, और फिर तभी स्पीच एंड कर देती हैं, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स को सांस आई कि फाइनली बकवास बंद हुई। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स जब बैठे होते हैं तो किडोंग गुजी के पास आकर उसे चॉकलेट लाकर देती है। गुजी खुश हुआ और थैंक्स करने लगा, तो तब किडोंग भी खुश हो गई। काई म्याओ के साथ खेल रहा होता है, तो तब टीचर यहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्या ये कोई पिकनिक चल रही है जो तुम सब टाइम पास कर रहे हो। याद रहे हमारी क्लास हारनी नहीं चाहिए। और फिर सभी को अपने साथ एक्सरसाइज कराने ले गए। गुजी जाने से पहले किडोंग की दी हुई चॉकलेट खा लेता है, तो इस बात से किडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है।
जिसके बाद अब हम इन सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, क्योंकि इनका किडोमा की क्लास के साथ रोप कंपटीशन होने वाला है। इसलिए काई बता रहा था कि किडोमा की क्लास बहुत चीटिंग करती है, इसलिए हमको उन पर नजर भी रखनी होगी। टीचर आए और इन सभी को मोटिवेट करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ही जीतना है। फिर वो सभी से कहते हैं कि गुजी की बात ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके पास प्लान है। फिर गुजी बताने लगा कि हमारी क्लास का वेट अपोजिट क्लास से कम है, इसलिए मैं और दुआन हम टॉल हैं तो हम सबसे आगे रहेंगे। फिर बीच में सभी गर्ल्स होंगी, स्पेशली मियाओ जो कि हमारी पावर है। फिर लास्ट में सभी बॉयज होंगे और फिर सभी को मिलकर पूरा जोर लगाना है ताकि रोप छूटे नहीं। किडोंग बहुत ज्यादा प्यार से गुजी की बातों को सुन रही होती है कि वाह ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, और फिर गुजी के लिए क्लैपिंग भी करने लगी, जबकि किडोमा इन लोगों की ये सब हरकतें देखकर हंस रहा होता है। और फिर अब दुआन और किडोमा आमने सामने होते हैं, जिन्हें रूल्स बताए जा रहे हैं। किडोमा दुआन से बोला कि जब हार जाओगे तो रोना मत, तो तब दुआन कहता है कि रोता कौन है ये लास्ट में पता चलेगा। और फिर अब फाइनली रोप कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ सब अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लास्ट में काई था तो वहीं टीचर सभी को मोटिवेट कर रहे थे। किडोमा भी अपना बेस्ट दे रहा होता है, बाकी सब चेयर अप कर रहे होते हैं और बस ऐसे ही कंपटीशन चलता रहा। लेकिन जब किडोमा ने नोटिस करा कि सामने का जोर ज्यादा है और हम हारने वाले हैं, तो वो रूल्स तोड़कर अपने दोस्तों को इशारे से बुला लेता है, जिस वजह से अब रोप किडोमा के पास जाने लगी थी। टीचर ये सब देख नहीं पाए थे, इसलिए गुजी शोर कर देता है कि सर रूल्स को तोड़ा गया है, तो तब कंपटीशन को बीच में ही रोक दिया गया और पूछा गया कि किसने रूल्स तोड़े। किडोमा के दोस्त चुपके से वापस निकलकर यहाँ से चले गए। गुजी कहता है कि मैंने देखा है कि वो दोनों कौन थे जो ऐड हुए थे, तो तब किडोमा मारपीट पर उतर आया कि हमने कोई चीटिंग नहीं करी, और फिर तभी गुजी और किडोमा के बीच लड़ाई होने लगी। यहाँ तक कि दोनों क्लास एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं, जिनको रोकने की टीचर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। तो वहीं किडोमा और गुजी एक दूसरे को नॉनस्टॉप पंच पे पंच मारते जा रहे होते हैं। मियाओ भी डर चुकी थी, जिन्बी भी डर जाती है और किडोंग चिल्लाने लगी कि प्लीज गुजी को मत मारो, लेकिन यहाँ लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। सभी बॉयज बस एक दूसरे को बुरी तरह मारते ही जा रहे थे। शायद किडोमा गुजी के साथ अपनी एक अलग दुश्मनी निकाल रहा होता है किडोंग की वजह से, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.